ओम शांति। 29/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे खराब। प्रश्न है, जिन बच्चों का मुरली पर अटेंशन रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई कोटों में कोई पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि यह श्रीमत भगवान दे रहे हैं। वह सुना अनसुना कर देंगे, उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, वह बाप के फरमान पर चल नहीं सकेंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। ज्ञान सागर द्वारा अभी हम इस सृष्टि के चक्र को व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाप कहते हैं यह भारत पहले सचखंड था, अब झूठखंड बना है। सचखंड को स्वर्ग, झूठखंड को नरक कहेंगे। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान हम रोज सुनते हैं, कोई नई बात थोड़ी ही है। नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है। डबल अंडरलाइन। बाबा कहते पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करना। यही पढ़ाई बहुत वैल्यूएबल है। भले कोई बीमार भी हो, वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य जो सुनेगा उसके अगर प्राण शरीर से निकले तो भी शफा पाएगा। यह है बड़ी हॉस्पिटल। रात दिन पढ़ाई का शौक होना चाहिए। जैसे माता पिता को है ना पढ़ाई का शौक, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो। स्टूडेंट का काम है जो नॉलेज मिलती है उसको धारण करना। देखो मुख्य बात तो पवित्रता की है ना। तो देखो बाबा कहते हैं अंदर में आत्मा को ख्याल चलना चाहिए कि शिव बाबा के साथ कैसे बात करे, कैसे आत्मा अभिमानी रहे। आत्मा अभिमानी यहाँ परमात्मा ही बनाते हैं और कोई की ताकत नहीं जो तुमको कह सके कि आत्मा अभिमानी बने। बल कोई कहाँ भी है, बाबा कहते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना चाहिए। अगर मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपसेंटी लग जाएगी। अगर मुरली जाती है पढ़ते हैं तो प्रेजेंट ही लगेगी, है ना, नहीं तो अपसेंट ही लग जाएगी। बाप देखो कितनी गुह्य बातें समझाते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में है वहाँ भी जाकर तुम उनको मुरली सुना सकते हो। ये मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। जितना भी अभी पास होंगे उतना, जितनी मतलब कल्पांतर के लिए पास हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत वैल्यूएबल है, इसमें अटेंशन रखना होता है, नहीं तो माया नाक से पकड़ लेती है। फिर याद भी नहीं रहती कि मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं, बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं। बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, विरला कोई मुझे समझ सके। भगवान के हमको डायरेक्शन मिले हैं, वह बुद्धि में नहीं रहता तो पूरा योग भी नहीं होगा। कारण माया बिल्ली देखो बुद्धि को ताला लगा देती है। बाबा बहुत सारी ज्ञान की बातें आज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आत्मा स्टार मुआफिक है, फिर तुम ब्राह्मण चोटी हो। अंग्रेजी में लिखो यह बीके ब्राह्मण वर्ण के जन्म है, यह मोस्ट वैल्यूएबल जन्म है। ये संगम युग का जो बाबा का जन्म है और बाबा ने जो हमको जन्म दिया है मोस्ट वैल्यूएबल है। इसको लीप जन्म, लीप युग भी कह सकते हैं। यह है ऊंचते ऊंच युग। इसको कहा ही जाता है कि संगम युग।
लेकिन इसको कोई जानते नहीं, किसी को पता ही नहीं संगम युग का। तो देखो बाबा कहते क्लियर कर कर लिखो, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, फिर क्षत्रिय वर्ण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, विराट रूप में दिखाते ना। लेकिन बाबा कहते बाकी तो सब बाई प्लॉट है, बाकी कुछ नहीं। मेन तो कैसा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, ब्राह्मण कुल धर्म उच्च धर्म है। अभी तुम बच्चे जानते हो सब तैयारी हो रही है स्वर्ग के गेट खुलने के लिए। लड़ाई बिगड़ तो स्वर्ग के गेट नहीं खुलेंगे ना। तो तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से पढ़ना है। कोई तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, धारणा जब खुद में हो तब तो औरों को करा सके ना। धारणा नहीं तो सर्विस भी नहीं कर सकते, पद क्या पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं राजाई पानी है तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, जो नहीं पढ़ेंगे वो होंगे खराब। मतलब जो नहीं पढ़ेंगे वो पढ़े के आगे अनपढ़े भरी रोएंगे। बाबा कहते जितना जितना तुम आत्माभिमानी रहेंगे, योग लगता जाएगा, विकर्म विनाश होते जाएंगे। तो बच्चों को सारा राज समझाना है। बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो देखो कच्छ मच्छ अवतार, पशु राम का अवतार दिखाते हैं कि उसने कुल्हाड़ी से सब क्षत्रियों को मारा। बाप कहते यह कैसे हो सकता है, क्या भगवान इतनी हिंसा कुल्हाड़ी चला सकता है क्या। लेकिन बाप कहते सब असत्य बातें बताते हैं, सत्य तो कुछ भी है नहीं, अगर सच बताओ तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप कहते हैं तुमको भी युक्ति से काम लेना होता है, युक्ति से काटना है। जो मांस खाया जाता है मालूम नहीं पड़ता। सॉरी, देखो बाबा ने कहा कि चूहा ऐसा है, तुमको भी युक्ति से चलना है। चूहा ऐसी युक्ति से काटता है जो सारा मांस खा जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। तुम बच्चों को बड़ी युक्ति से चलना चाहिए। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कोई धारणा भी तो हो। मुख्य बात है एक ही है कि माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, सिवाय योग अग्नि से खाद निकल न सके। बाबा कहते जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। पढ़ते पढ़ते फिर नई दुनिया में चले जाएंगे। दुनिया में तो ब्लाइंड फेथ होने के कारण जिनसे सुनते, जिसने जो सुनाया सत सत कह देते हैं, समझते तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की अवज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, कुसंग से बचना, रोज मुरली जरूर पढ़नी व सुननी है। विकर्मों का बोझा समाप्त करने के लिए याद में रहना, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। वरदान, विनाश के पहले एवर रेडी रहने वाले समान और संपन्न भवो। विनाश के पहले एवर रेडी बनना ही सेफ्टी का साधन है। अगर समय मिलता है तो संगम युग की मौज मनाओ, लेकिन रहो एवर रेडी, क्योंकि फाइनल विनाश की डेट कभी भी पहले मालूम नहीं पड़ेगी, अचानक होगा। एवर रेडी नहीं, धोखे तो खा, एवर रेडी नहीं होंगे तो धोखा ही हो जाएगा ना। इसीलिए एवर रेडी रहना। सदा याद रखो कि हम और बाप साथ है, डबल अंडरलाइन। सदा याद रखो हम और बाप साथ है। जैसे बाप संपन्न है वैसे साथ रहने वाले भी संपन्न और समान हो जाएंगे। समान बनने वाले ही साथ चलेंगे। स्लोगन, जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। जिनका स्वभाव निर्मल है उनके हर कदम में सफलता समाई हुई है। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा, आज बाबा ने कहा ना आत्मिक स्थिति में रहो। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी में, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान।
सर्वशक्तिवान की पावरफुल किरणें मुझ आत्मा पर और मुझ आत्मा के जन्म जन्मांतर के सब पाप भस्म हो रहे। मैं आत्मा एकदम शुद्ध बनती जा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति।